हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। और हम सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर पर ही हमारा देश, हम सारी हमारी इकोनॉमी, सारी चीज़ें, हमारी डेवलपमेंट, यूं कहें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी की सारी हमारे एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, और फूड हमारा, आप देखिए कि आपका 98% तक फूड हम जो होते हैं वो प्लांट से ही लेते हैं। इवन जो लोग नॉन वेज पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो नॉन वेज भी कब तक खाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस की जो बॉडी बनी होती है वो जो नॉन वेज होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी है। वो सिर्फ ये है कि हाँ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो रोज रोज नॉन वेज ही नहीं खा सकते, उनको भी आखिरकार चपाती पर ही डिपेंड करना पड़ता है, या उनको भी प्लांट्स पर डे टू डे लाइफ में डिपेंड करना ही पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे, तो जाहिर सी बात है कि हमें ये हमारी बल्कि ड्यूटी बनती है कि हर एक व्यक्ति को ऐसे डेवलपिंग स्किल्स तैयार करनी चाहिए, या फिर ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए जिससे कि हमारे फार्मर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, जिससे कि हमारी कंट्री तो डेवलप होगी, साथ ही साथ हमारी जो अपनी पर्सनल ग्रोथ है वो भी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारे देश में प्रोडक्शन होगा वीट का, या फिर कोई भी क्रॉप या ग्रेन्स जो होंगे, अगर उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम ऑब्वियसली तरक्की करेंगे, और जब हम करेंगे तो हमारा देश भी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने क्रॉप्स में ऐसा क्या डालते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, या हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है। उसके लिए हम हमेशा मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये हमारे जो सॉइल में इतने ज्यादा केमिकल हम जो यूज करते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। आप सभी को पता है कि पहले के लोग इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, वो लोग इतने ज्यादा जो टेक्नोलॉजी थी उसे यूज नहीं करते थे, फर्टिलाइजर्स या इतने जो नेचुरल चीजों पर ही डिपेंड करते थे, वो इतने केमिकल बेस्ड चीजों पर डिपेंड नहीं करते थे। तो उसकी वजह से वो इतना प्रोडक्शन भले ही नहीं कर पाते थे, लेकिन उनकी जो हेल्थ होती थी वो हमसे लाख गुना बेटर होती थी। आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग इतनी ज्यादा फैसिलिटीज में रहने के बावजूद भी, और इतने अच्छा खाना खाने के बावजूद भी, हम लोगों की जो हेल्थ है वो उतनी प्रॉपर नहीं होती। जो पहले के लोग इतने ज्यादा अच्छे होते थे, उनकी इतने ज्यादा हेल्दी होते थे, और वो कुछ खाने के में ज्यादा यूज भी नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी देसी चीजें होती हैं, दूध या फिर दही, और बस ये। पुराने टाइम से अगर हम आज के टाइम को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि पुराने लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस नहीं होते थे, फिर भी वो फिट रहते थे। और आजकल हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस होने के बाद भी हम इतना हेल्दी फील नहीं करते जितना कि वो लोग उस टाइम में करते थे। उसकी वजह यही है कि वो लोग जो भी खाते थे वो शुद्ध खाते थे, और वो जो भी यूज करते थे वो शुद्ध ही करते थे। आज हमारी हर चीज, चाहे वो खाने से लेकर कॉस्मेटिक्स, खाने की चीजें हो गई, या फिर हमारी कोई भी डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज हो गई, उसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ केमिकल्स जरूर यूज करते हैं, और यही वजह है कि हमारी जो हेल्थ है वो उतनी प्रॉपर नहीं हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक प्लांट की जो आपकी प्लांट की प्रोडक्शन को बढ़ाने में ही आपकी हेल्प करेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती, और आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट की जिनसे आप ग्रीन मैन्योर्स बना सकते हैं। ग्रीन मैन्योर्स एक्चुअली होता क्या है? ग्रीन मैन्योर्स होते हैं, आप मैन्योर्स आप जानते हैं खाद, और ग्रीन माने हरी खाद। अगर आप अपने प्लांट्स में हरी खाद डालेंगे तो सोचिए उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा हाई होगी। और इन सब के बावजूद उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी उसकी जो आप देखिए कि केमिकल्स की वजह से जो उसकी प्रोडक्शन हाई तो हो जाती है, लेकिन जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहीं डिमिनिश हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के चक्कर में हम अपनी जो न्यूट्रिएटिव वैल्यू होती है, जो हमारी आपने प्लांट्स का जो प्रोडक्शन देखा है उसमें, उसके चाहे वो कोई भी फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, उसकी क्वालिटी उतनी हाई, इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसमें।
तो क्यों ना हम ऐसे प्लांट्स यूज करें जिनसे हम खाद भी बना सकते हैं। जी हाँ, हम ग्रीन मैन्योर्स की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा एक प्लांट जिससे आप ग्रीन मैन्योर्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक प्लांट जिसका नाम है ढैंचा। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये प्लांट हमारे जो एज इट इज अगर हम देखें, मैं हमेशा इस चैनल पे अक्सर आप लोगों से ये बात करती हूँ कि मेडिसिनल वैल्यूज क्या होती हैं हमारे प्लांट्स की। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे प्लांट्स होंगे ही नहीं, अगर वो फ्रेश होंगे ही नहीं, तो वो हमें फिट कैसे रखेंगे? अगर उनकी प्रोडक्टिविटी ही इतनी अच्छी नहीं होगी तो वो हमें फिट कैसे रखेंगे? तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे हम ढैंचा की मदद से अपनी जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और उनसे ग्रीन मैन्योर्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।